सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने फिर दोबारा उत्पत्ति का अध्ययन, जेनेसिस का अध्ययन लेकर आई हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया तैयार हो। तो मैं प्रार्थना करती हूँ सबसे पहले कि हे पवित्र आत्मा, मुझे गाइड कर, ताकि जो कुछ भी मैं बोलूँ वो मेरी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से हो। क्योंकि आपका वचन कहता है कि तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी है। मैं ऐसा कोई भी मिलावटी वाला बात ना करूं जो आपको पसंद ना हो। मेरे प्रभु, मैं आपके हिसाब से चलने वाली बन सकूं। आपके सुसमाचार को जो पहली सदी के लोग सुनाते थे, जो पतरस पौलुस बताते थे, और आज खरी शिक्षा वाले मसीह मंथन बैठक के हर एक सदस्य उस सुसमाचार को फैला रहे हैं, उस प्रीच कर रहे हैं प्रभु यीशु की बातों को। तो यही दुआ मैं पवित्र आत्मा से करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। आइए हम उत्पत्ति उसका 8वां अध्ययन आज शुरू करते हैं। तो मेरे प्रियो, आपके पास अपना बाइबिल है तो खोल लीजिए। जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 1 से शुरू करेंगे। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। सबसे पहले हमें इन बातों को जानना जरूरी है कि इस अध्ययन में 3 बातें बहुत ज़रूरी है। पहला, परमेश्वर नूह को नहीं भूला। उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन नूह का विश्वास नहीं टूटा और नूह ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। दूसरा, नूह ने परमेश्वर ही को अपना परमेश्वर माना। उसने इस मुसीबत में, जैसे आजकल लोग परेशानी आती है तो अपना धर्म बदल लेते हैं, हमें इसमें नहीं उसमें जाएंगे, उसमें नहीं इसमें जाएंगे, लेकिन नूह ने विश्वास के साथ परमेश्वर को अपनाया और आखिरी समय तक परमेश्वर के साथ रहा। और तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी। उसने वादा किया कि मैं तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस चैप्टर 8 का 1 उन सभी की स्तुति ली। इसका मतलब परमेश्वर उनको नहीं भूला। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं भूलेगा। जिस तरह से मत्ती 15 का 13 कहता है कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया वो क्या किया जाएगा? उखाड़ा जाएगा। इसका उल्टा, अगर लगाया नहीं तो नहीं उखाड़ा जाएगा। 150 दिन और 120 दिन सूखने में लगा उसको, भूमि को। इन वचनों के अनुसार अगर आप उनके ट्रैक पर चल रहे हैं तो नहीं भूलेगा परमेश्वर। अगर आप जैसे उस समय नूह उसका परिवार चल रहा था, अगर वैसे ही आज की डेट में हम परमेश्वर की बातों को लेकर चलेंगे, विश्वास करेंगे कि हाँ वो जिंदा है और उसी के बताए रास्ते पर चलेंगे, तो वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। 7 बार कबूतरी को भेजा। इन वचनों के अनुसार अगर आप उसके ट्रैक पर हो, चल रहे हो, तो वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। कोई भी अमीर पास्टर, गरीब पास्टर अगर परमेश्वर में नहीं लगाया है, जितना भी अमीर हो, जितना भी गरीब हो, अगर परमेश्वर ने उस मनुष्य को नहीं चुना, उस पौधे को नहीं लगाया, एक्सक्यूज मी, नहीं लगाया परमेश्वर ने, तो वो उसको परमेश्वर उखाड़ देगा। और जिसको परमेश्वर ने लगाया, जिसको परमेश्वर ने चुना, उसको परमेश्वर कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रेरितों के काम उसका 10 उसका पहला अध्याय।
आइए हम खोल लेते हैं प्रेरितों के काम प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 10वां अध्याय उसका पहला पद। क्या लिखा है इसमें? कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। तो वो क्या था? कैसरिया के, है ना। अब हम उत्पत्ति 8 का 1 के नीचे का लाइन पढ़ते हैं। उत्पत्ति इसको भी रखते हैं और उत्पत्ति 8 का नीचे का लाइन भी पढ़ते हैं। क्या लिखा है? उन सबों की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। तो क्या हुआ? जल घटने लगा। सॉरी, मैंने इसको गलत चैप्टर पढ़ दिया। प्रेरितों के काम को नहीं लेना था, हमें सीधे एक का ही नीचे वाली लाइन पढ़नी थी कि उसने क्या करा। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। तो भजन संहिता उसका 104 उसका 5, 6, 7 पढ़ते कि परमेश्वर ने ऐसी फूंक मारी कि पानी घटने लगा। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? भजन संहिता उसका 104। आपके पास भी अपनी बाइबिल है तो आप भी अपनी बाइबिल खोल लीजिए। भजन संहिता 104 उसका 5, 6, 7। क्या लिखा है? तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वे कभी ना डगमगाए। तूने उसको गहरे सागर से ढांप दिया है जैसे वस्त्र से। जल पहाड़ों के ऊपर ठहर गया, तेरी घुड़की से वे भाग गया। तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वे उतावली करके बह गया। तो परमेश्वर ने ऐसी फूंक मारी कि पानी घट गया और पवन चलाई। एग्जाम्पल, लाजर को सिर्फ आवाज़ मारी तो क्या हुआ? लाजर बाहर आ गया। और मरी हुई लड़की को सिर्फ आवाज़ मारी, वो भी उठकर बैठ गई। विधवा का बेटा भी मर गया था लेकिन उसको हाथ लगाया तो वो क्या हुआ? ठीक हो गया। यीशु ने सिर्फ हाथ किया, आंधी तूफान थम गई। उत्पत्ति 8 का 4 हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 8 वर्स 4 पढ़ेंगे। पहले हम 2 पढ़ लेते हैं, 2, 3। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोके बंद हो गए। उससे जो वर्षा होती थी वह भी रुक गई और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। तो हमने अभी पढ़ के बता दिया कि किस तरह भजन संहिता भी इस बात का प्रूफ करती है कि समुद्र का पानी क्या हुआ? घटने लगा। अब हम चौथा पद पढ़ते हैं। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया। क्या हुआ? वो परमेश्वर इस तरीके से काम करता है, समंदर उसके कब्जे में है। आप इस बात को कभी मत भूलिएगा कि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए वो हमेशा तैयार है। पहाड़ हो, पानी हो, वायु हो, हर एक चीज़ परमेश्वर के एक आवाज़ से अपना रास्ता बदल देते हैं। आकाश उसके कब्जे में है, तूफान भी, भवंडर भी, सब उसके कब्जे में हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद नूह ने जरा सी भी शिकायत परमेश्वर से नहीं की। इब्रानियों 11 में हम बता चुके हैं कि नूह एक धर्मी व्यक्ति था, एक विश्वासी व्यक्ति था। उत्पत्ति 8 के 2 में भी लिखा है कि परमेश्वर कंट्रोल में रहने वाला परमेश्वर है। कंट्रोल में
हर एक चीज़ों को रखने वाला परमेश्वर है, जिससे कि वो कंट्रोल कर एक्सक्यूज़ मी, हर एक बातों को वो कंट्रोल कर सकता है, हर एक चीज़ को वो नियंत्रण कर सकता है। उत्पत्ति 8:3 में भी हमने पढ़ा कि पवन चलाई जोर से, कहीं कहाँ लिखा है, हमने भजन संहिता में पढ़ के आपको बता दिया कि इस तरह से परमेश्वर ने काम किया। परमेश्वर पानी दे सकता है, परमेश्वर पानी खाली कर सकता है, बारिश को रोक सकता है, सब कुछ मतलब टोटल परमेश्वर के हाथ में है। क्यों? क्योंकि उसने खुद इस पृथ्वी को बनाया, इस पूरी कायनात को बनाया, तो सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। उत्पत्ति 4 क्या हम बताता है कि अरारत नामक तुर्की, ये पहाड़ अभी कहाँ देखने को मिलेगा? ये अरारत पहाड़ तुर्की में देखने को मिलेगा, और ये वहाँ जाके पहाड़ में टिक गया। और ये हकीकत है, जहाज का अवशेष मूसा को पता था, ये जहाज अरारत नामक पहाड़ पर टिक गया, और वो लिख रहा है कितना, 4000 साल से भी ज़्यादा का अवशेष मिले हैं वहाँ पे। तो इस बात को वो प्रूफ करता है कि वो जहाज वहाँ जाके अरारत नामक पहाड़ पर जाके टिक गया। और ये जगह कहाँ है, ये पहाड़ कहाँ है? ये टर्की में है। उत्पत्ति 8:5 पढ़ते हैं हम, क्या लिखा हुआ है? और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। तो इसका मतलब है जल 10वें महीने तक घटता चला गया, कम होता गया। पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां थोड़ा थोड़ा करके दिखाई देने लगी, जो डूब गई थी उसकी हल्की हल्की दिखाई देने लगी। और मूसा लिख रहा है, और इस बात को हमें भूलना नहीं है कि मूसा लिख रहा है और परमेश्वर उसे गाइड कर रहा है, परमेश्वर उसको इन सब बातों को वो बता रहा है। उत्पत्ति 7 क्या लिखा हुआ है? एक कौवा उड़ा दिया, जब तक जल पृथ्वी पर से सूख ना गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। थोड़ा और उसके आगे से भी हम पढ़ लेते हैं। उस कबूतरी को अपने पैर टिकने के लिए कोई आधार ना मिला, तो वे उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर क्या था? जल ही जल था। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में लिया, 10वां पद, तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ाया। 11वां पद, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा? उसकी चोंच में एक जैतून का पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है, पृथ्वी पर जल घट गया है। 12वां पद, फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौटकर नहीं आई। उत्पत्ति उसका 8वां पद, 8वां अध्याय एक्सक्यूज मी, 7वां पद। इसका मतलब कौवा लौटकर नूह के पास नहीं आया, क्योंकि वो क्या कर रहा था? जो लोग वहाँ मर गए थे उनकी लोथों को वो नोच के खा रहा था, जो पानी के ऊपर तैर रही थी। उत्पत्ति 8 और 9 में क्या है? इससे पहले कौवा वापस नहीं आया, फिर कबूतरी उड़ाई, वो वापस आई, और कौवा अंदर का नहीं था ना। हमें इस बात को जानना है कि कबूतर क्या दर्शाता है। कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है, लेकिन कौवा उसका नहीं था, उस जहाज का नहीं था, इसलिए वो वापस नहीं आया। इसे हम आत्मिक तौर पर समझेंगे, क्योंकि आज भी कलीसिया में कुछ कौवे हैं, जिस समय नूह के जहाज में वो कौवा था। क्योंकि क्या करते हैं, जब 4 पैसे आ जाते तो लोगों को अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते लोग, और 4 पैसा कमाने के लिए लोग वचन में से नहीं, अपनी मर्जी से जो मिलता है उल्टा सीधा वो बोलने लगते हैं। तो उसी तरह कौवा ने वापस नहीं आया, क्योंकि उसको क्या मिल गया था? खाने के लिए मिल गया था। लेकिन कबूतर
वापस गया, कोई जगह नहीं मिला ठहरने के लिए, फिर वापस उड़ के आया। उसने बता दिया था अपनी आदतों से कि मैं मतलब पानी ही पानी है चारों तरफ, लेकिन जब वापस छोड़ा उसको तो वो क्या करा, जैतून का पत्ता तो उसको एक पेड़ में बैठा होगा, उसको एक जैतून का पत्ता मिला, वो पत्ता लेकर आया। तो कितना पता लगता है कि कलीसिया में भी इस तरह के लोग हैं जो विश्वास के साथ रहते हैं, खरी शिक्षाओं को सुनते हैं, परमेश्वर को वचन को सुनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए चर्च आते हैं। मत्ती 6 का 20 और 21 क्या कहता है? मत्ती परंतु अपने लिए स्वर्ग में क्या लिखा, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगातार चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा ना कोई काई बिगाड़ते और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। तो उस कौवे ने क्या करा, उसको अपने खाने के लिए मिल गया था, संसार की चीज़ों में था वो। उसी तरह आज इंसान भी हैं, उनको जब ये अपनी सांसारिक चीज़ों में वो मिल जाता है तो एंजॉय करते, मस्ती करते और क्या करते, परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब नए नए आते तो मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद उनका प्रेम ठंडा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो 100 में से 10% ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हैं, परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर की शिक्षा, खरी शिक्षाओं को लोगों तक फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जिस तरह से इंसान अगर धन पृथ्वी पर इकट्ठा कर रहा है तो वो स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन जो इस पृथ्वी पर रहकर उस स्वर्ग के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार रहा है, अपनी ज़रूरतों को सबसे पहले वो परमेश्वर के काम को कर रहा है, तो स्वर्ग राज्य में उसका मुकुट रखा हुआ है। उत्पत्ति 9 में क्या है कि इसका मतलब लौट कर वापस आ गई कौन, कबूतर जहाज में। उसी तरह आज का जीवन आपका अगर ऐसा है, कहीं ऐसा है, कहीं आप फंक्शन में गए, कहीं पार्टी में गए, शादी ब्याह में गए, डीजे वगैरह वगैरह और दारू बियर चल रहा है और आपको पता चल रहा है कि मेरी जगह यहाँ नहीं है ना, तो वहाँ से वापस आ जाते हैं। ये है उस कबूतर की तरह, उस कौवे की तरह नहीं कि उसको मिला और खाना शुरू कर दिया। जहाँ सांसारिक जीवन दिखाई दिया वहीं लिप्त हो गए, उन्हीं के साथ में घुल मिल गए। लेकिन जो उस कबूतर की नाई है तो वो क्या करेगा, उस जगह जाकर भी अपना जो देना है, किसी शादी ब्याह में गए लेन देन करना, दे दू के अपना आ जाएगा। भले वहाँ पे कैसा भी समय चल रहा हो, नाच गाना हो, पार्टी हो या कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप वहाँ पे अपना काम ख़त्म करके वापस आ जाओगे, वहाँ उनके साथ इंजॉय ना करने लगोगे। पहला तिमुथी उसका 6 अध्याय उसका 6 पद क्या कहता है, एक झटके में कौवा बन गया कौन। आइए हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय। पहला तिमुथियुस उसका 6 अध्याय का 6 पद क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है, पर संतोष रहित भक्ति बड़ी कमाई है। मतलब जो धीरज धरता है कि हमारा भी समय आएगा जब हम परमेश्वर के साथ एंजॉय करेंगे, अगर वो धीरज धर के परमेश्वर के काम को करता है तो वो ज़रूर उस मुकुट के वारिस होगा, उस प्रभु यीशु मसीह का वारिस है। उत्पत्ति 8 का 10 क्या कहता है, 7 दिन तक कौवा ने क्या किया होगा, फिर कबूतरी। उत्पत्ति 8 का 11 क्या कबूतरी को वापस मिला था दोबारा बाहर जाने का मौका जाने का, लेकिन वह वापस आई और जैतून के पत्ते को लेकर आई। क्या
कौवे को भी मौका मिला था, कबूतरी को भी मौका मिला था, लेकिन कौवा वापस नहीं आया। लेकिन कबूतरी को भी बाहर जाने का मौका मिला था, लेकिन वो अपने मुंह में क्या लेके आई? एक जैतून का पत्ता लेकर आई। तो जैतून का पत्ता क्या दर्शाता है? एक जीवन को दर्शाता है, नए जीवन को दर्शाता है। तो वो अपने मुंह में उस जैतून के पत्ते को लेके आई। वो चाहती तो वापस जा सकती थी, आना नहीं था उसने, लेकिन वो वापस आई। जैतून के पत्ते को लेकर आए। उत्पत्ति 8:12 में क्या है कि पहले खिड़की खोला, फिर छत खोला, परमेश्वर ने जमीन को सुखाया। उत्पत्ति 8 का 13, 14 और 15 और 16 हम पढ़ते हैं। क्या है? नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और 14 पद, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे कुछ बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। 18 पद, तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु, पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते थे, सब जाति जाति के जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। तो क्या किया उसने? होम बलि चढ़ाया। 21 पद, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। 22 पद, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तापमान, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। तो 9 पद में परमेश्वर ने इन सब बातों को बताया। हमने यहाँ तक पढ़ा। उत्पत्ति 12 तक। 13 है कि एक है जा और एक है आ। मतलब कौवा चला गया, वापस नहीं आया, लेकिन कबूतर वापस आया। तो कबूतर ने क्या किया? आज्ञा पालन किया। अब यहाँ से एक नई शुरुआत मानव जाति की परमेश्वर कर रहा है। जहाज में से निकल आए। परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी नूह को, और नूह ने अपने परिवार को एक एक करके बाहर निकाला। नूह ने परमेश्वर को अपना परमेश्वर सृष्टिकर्ता मान लिया था, नहीं तो वो अर्पण किसी और को दे देता। वहाँ से वो अर्पण नूह ने परमेश्वर को दिया। अगर परमेश्वर को वो नहीं मानता तो वो किसी और को देता। किसी और को आप जानते हो किसको? और उसका उत्पत्ति उसका 8 पद 21-22 क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा ही चलता रहेगा। मैं पृथ्वी को नहीं मारूंगा, लेकिन मानव जाति को बचाने का कारण बनाया, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु ने अपना लहू देकर पूरे मानव जाति को बचाया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर को बहुत दुख हुआ, गुस्सा तब आया जब मनुष्य ने गलत काम किया, लेकिन उस सब के बीच उसने एक नूह को पाया जो विश्वास योग्य था, धर्मी था। परमेश्वर ने उसको, उसके परिवार को बचाया, और उसने धन्यवाद किया जब वो सुरक्षित 40 दिन 40 रात बारिश होने के बाद वो सुरक्षित ऐसे पहाड़ पर टिका जिसको अरारत कहते हैं, जो टर्की में है। तो वहाँ उसने एक वेदी बना के परमेश्वर को बलि चढ़ाई। अगर उस वक्त वो परमेश्वर को नहीं मानता, नहीं जानता, तो आज वो किसी और को बलि कर रहा था। और परमेश्वर बहुत दुखी हुआ। उसकी सुगंध जब उसने विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ
उस बलि को अर्पण किया तो परमेश्वर को उसकी सुगंध से परमेश्वर का दिल पिघला। उसने कहा मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि इस दुनिया को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दिया, अपने इकलौते बेटे का लहू बहाया। तो मेरे प्रियो, मेरे भाइयों और बहनों, आप इन बातों को समझिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी अद्भुत बातों को करता है। वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन हम ही मानव क्या करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर करे इन सुंदर बातों के द्वारा, इन सुंदर वचनों के द्वारा आज सबको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।